ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 अगस्त 2022 की मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में शिव बाबा के महावाक्य है, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आशा में देख कर दान करना है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हें किसी के पाँव पड़ने की दरकार नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिकॉर्ड जरूर रखना है। मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से कोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब काले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। अभी बच्चों को शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर औरों को भी कराना है, दान करना है। दान भी आशा में देखकर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। चाहे शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है। जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं स्टार मिसल है। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह ब्रह्मा भी उनकी याद में रहता है। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत भी बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। एक को ही याद करो, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएगी। यह है कंसपुरी। अब अपना अपना हिसाब चुकता कर सबको वापिस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। तुम बादल ज्ञान सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर ज्ञान बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी है द्रौपदी के चरण दबाए। बाबा के पास बुढ़िया आती है तो बाबा उन्हों को कहते हैं, बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज है। तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। बहुत मेहनत करनी है। धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप भी बन जाएंगे। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। यह है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प होती है। यह पतित दुनिया को विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है। सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी यह है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। विष्णु के 2 रूप है, यह लक्ष्मी नारायण। मनुष्य तो विष्णु को भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता, यह माला शुद्ध है ना। मेरु फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है, प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं, परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे ना, यह किसको पता नहीं है। बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके श्रृंगारते हैं, फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुरियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे यह अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब
सूंड वाला कोई मनुष्य होते नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। बाबा अभोक्ता, अकर्ता और असोचता है। वह कभी भी पाँव पर गिरने नहीं देते हैं। बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है हम शिव बाबा की गोद लेता हूँ। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो यह माँ हो गई ना। तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में कंस भी था। यह सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं। यह तो ग्लानि हो गई। दिखाते हैं कृष्ण को टोकरी में डाल यमुना पार ले गए, फिर यमुना नीचे चली गई। यहाँ तो यह बातें होती नहीं। अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते हैं आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। आत्मा तमोप्रधान बनने से उनके पंख टूट जाते हैं। अभी यह सारी दुनिया को आग लगनी है। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म नहीं होते। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते हैं। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के डर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में शिव के डर पर हो। कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए। उनको कोई अपना बाप नहीं, टीचर भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वह बाप ही है। आज की मुरली से ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। अभी बाप तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं, एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। आज की मुरली से वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोग का फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।